नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ का। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए में है पीलिया, ऑप्शन बी में शुगर, ऑप्शन सी में यादाश्त, ऑप्शन डी में क्या है कैंसर। तो चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? याद रखिएगा यादाश्त की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? सर्वाधिक का मतलब समझिए कि सबसे अधिक है। यानी किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मछली की। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और पूरे 30 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए में विटामिन बी, ऑप्शन बी में विटामिन सी, ऑप्शन सी में विटामिन डी, और ऑप्शन डी में क्या है विटामिन ए। तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, विश्व की किस नदी में पानी सबसे गर्म रहता है? विश्व का ऐसा कौन सा नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा नदी है? नील नदी है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप शॉर्टकट में SBI के नाम से भी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में क्या है तांबा, ऑप्शन सी में लोहा, और ऑप्शन डी में क्या है चांदी है। तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोहा। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में हॉकी, ऑप्शन बी में जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी में फुटबॉल, और ऑप्शन डी में क्या है क्रिकेट। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब अगला 10। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? याद रखिएगा 3 रुपया का खर्चा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए में झारखंड को, ऑप्शन बी में गुजरात को, ऑप्शन सी में राजस्थान को, और ऑप्शन डी में क्या है उड़ीसा को। तो भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड को।
यानी इस क्वेश्चन को याद रखिए कि सबसे अधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है, तो झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए में घोड़ा, ऑप्शन बी में बाघ, ऑप्शन सी में चीता और ऑप्शन डी में क्या, हिरण। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीता। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत में हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? याद रखिएगा 22 मार्च 2020 ईस्वी में। 22 मार्च 2020 ईस्वी में भारत में, यानी 22 मार्च 2020 ईस्वी में भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कहाँ है? नई दिल्ली में है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? ऑप्शन ए में सिक्किम, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में क्या है, केरल। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा ही भारत का एकमात्र राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? यानी यूपी का राजकीय मिठाई कौन सा है? याद रखिएगा कौन है? जिलेबी है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी और बिहार का भी जो है, बिहार का राजकीय मिठाई जो है वह कौन सा है? यह भी जो है जिलेबी ही है, और उत्तर प्रदेश का भी क्या है? जिलेबी है। दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए में काला रंग, ऑप्शन बी में पीला रंग, ऑप्शन सी में लाल रंग और ऑप्शन डी में क्या है? हरा रंग। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? हरा रंग। क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखिए कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 कलर होते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी टोक्यो यानी कि जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ से याद रखिए। ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी क्या है? सिंगापुर। तो सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? याद रखिएगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी की बात कर लें तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है, और मुद्रा जो है वह क्या है? रियाल है। यहाँ से 3 क्वेश्चन को याद रखिए कि सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? सऊदी अरब में, और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है, और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 2004 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी क्या 2002 ईस्वी और ऑप्शन डी में क्या है 2008 ईस्वी। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? याद रखिएगा 2008 ईस्वी में।
यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा पायरिया नामक बीमारी होती है। पायरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो चाय पीने के कारण होती है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में रूस और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, याद रखिएगा चीन है। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 22वां की तरफ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ऑप्शन ए में झूलता मीनार, ऑप्शन बी में शहीद मीनार, ऑप्शन सी में कुतुब मीनार और ऑप्शन डी में क्या है, चार मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, याद रखिएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। और चार मीनार, इस चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा चार मीनार जो कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर हैदराबाद, इसका आंसर जो है चार मीनार नहीं होगा, कुतुब मीनार होगा। लेकिन हम बता दिए कि चार मीनार कहाँ स्थित है, याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में आर्गन और ऑप्शन डी में क्या, हीलियम। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, याद रखिएगा आर्गन गैस भरी जाती है। और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था। साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था, याद रखिएगा जर्मनी में किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है लाल नदी किस देश में बहती है। ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में वियतनाम, ऑप्शन सी में मलेशिया और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। लाल नदी किस देश में बहती है, याद रखिएगा वियतनाम में। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है किस पेड़ को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। किस पेड़ को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है, याद रखिएगा वह कौन सा पेड़ है, तो वह मैट्रिक का पेड़ है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है। ऑप्शन ए में 42 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 65 सेकेंड और ऑप्शन सी में 60 सेकेंड और ऑप्शन डी में क्या है, 52 सेकेंड। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है, 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। यानी क्वेश्चन नंबर 27वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। वो था राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकेंड और यह है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है,
और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां में कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? ऑप्शन ए में जैली, ऑप्शन बी में शार्क, ऑप्शन सी में घोंघा और ऑप्शन डी में क्या? केचुआ। तो ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक तो ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? याद रखिएगा वह कौन सा जीव है? तो वह घोंघा है। यानी क्वेश्चन नंबर 29वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 30वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ऑप्शन ए में है शेरशाह, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में हुमायूं और ऑप्शन डी में क्या है? अकबर। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? याद रखिएगा शेरशाह ने रखा था। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब यानी क्वेश्चन नंबर 30वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो बस रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।